जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस हमारे नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 करने वाले हैं, यानी आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों रेशियो और प्रोपोर्शन का क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग बेसिक से सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और विस्तार से इसको समझेंगे। बेसिक से चलेंगे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग रेशियो के बारे में और प्रोपोर्शन के बारे में, बारी बारी करके दोनों को समझाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं दोस्तों रेशियो। जैसे रेशियो जो है इसका मतलब हम लोग समझते हैं क्या, अनुपात। अनुपात जो है समझते हैं, और अनुपात का साइन कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार का साइन होता है। जैसे कोई बोल देता है हमको 2:3 ऐसे लिखते हैं, तो ये 2:3 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है। यह है दोस्तों अनुपात। अब अगर समानुपात के बारे में बात करें, यानी कि प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। तो दोस्तों प्रोपोर्शन जो है से यहाँ पे अगर बात करें तो इसको समानुपात बोलेंगे, समानुपात। और इसका साइन ऐसे होता है दोस्तों, 4 बिंदु, यहाँ पे 4 डॉट जो है ऐसे बना हुआ होता है। और इसको जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसका मतलब होता है बराबर टाइप का, बराबर। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन में ले लें, जैसे अगर बोला जाए कि A:B और प्रोपोर्शन B:C, या फिर अगर बोल दें यहाँ पे C:D, C:D ले लेते हैं, D। तो इसका कहने का मतलब है कि ये दोनों जो दूर वाले हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी A और D का मल्टीप्लाई, A × D बराबर इन नज़दीक वाले के मल्टीप्लाई जो है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी A और D दूर दूर वाले का मल्टीप्लाई नज़दीक नज़दीक वाले के मल्टीप्लाई B × C के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा बोला जाता है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी मेथड से आपको क्वेश्चन भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 5:x, 5:x, और समानुपात दिया हुआ है दोस्तों 3:15, 3:15 ऐसे दिया गया है। और बोला कि इसमें क्या करना है, x का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। x बराबर के कितना होगा इसको आपको फाइंड करना है। तो मैंने इस हिसाब से आपको बताया दोस्तों कि क्या करना होता है, दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और नज़दीक नज़दीक वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, पास वाले को। तो x में 3 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं। x में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, और बराबर का साइन देते हैं। जैसे यहाँ पे बराबर का साइन दिए हैं उसी प्रकार क्या करेंगे, बराबर का साइन देंगे और दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई करें। तो 5 गुने कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 5 कितना होता है, 75, और नीचे में ये 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 25 आएगा। और x बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 25। अब देखिए यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, x का मान कितना हो गया दोस्तों, 25। अब आप देख सकते हैं 25 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 75 आया, और 15 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी कितना आया, 75 आया। दोनों का जो आंसर है यानी सेम है, दोनों तरफ का मल्टीप्लाई किए तो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। इसको आप लोग अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के तरीका का है, इसी पर बेस्ड है, और ये हमारा टाइप 1 क्लियर हो रहा है। हमारा क्या चल रहा है अभी, पार्ट 1 में टाइप 1 हो रहा है। हम लोग आज के सेशन में क्या करेंगे, 2-3 टाइप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे टाइप्स जो है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिया हुआ है कि यदि 10:13, सेकेंड क्वेश्चन है 10:13, यदि लिखा हुआ है, यदि 10:13 समानुपात जो लिखा हुआ है x:26 हो तो x का मान ज्ञात करें। हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x बराबर क्या होगा, यानी x का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है 10:13 समानुपात x:26 हो तो x का मान ज्ञात करना है। सीधा सीधी सवाल है। ऑप्शन भी आपको दे दिया गया, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं।
ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। ऑप्शन है 10, उसके बाद है 20, उसके बाद है 30 और उसके बाद है 40। कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया कि नज़दीक नज़दीक वालों को मल्टीप्लाई कीजिए और दूर दूर वालों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 1 बराबर कर देंगे। 10 में कितना से मल्टीप्लाई करें, 26 से। 10 गुना कितना हो जाएगा, 26। अब क्या करना है दोस्तों, अगर आप यहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहीं भी सॉल्व हो जाएगा। 13 से काट दीजिए इसको 2 बार में। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, 1 से लिखेंगे और 10 गुना कितना लिखेंगे, 26 और नीचे इन 13 को क्या करेंगे, लग देंगे। तो 13 से 2 बार कटेगा, 2 दहिया कितना हो जाएगा, 20। तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट 13 से 26 काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 में कर दिए, हो गया 20। तो आप जैसा समझना चाहें वैसे बना सकते हैं। अगर आप यहीं पे सॉल्व करना चाहते हो तो एक्स में 13 से किए, दिमाग में करेंगे। एक्स में 13 से किए तो 13x और 13x बराबर 10 गुना 26, तो 13 26 को काटेगा 2 बार में, 2 दहिया 20। तो बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दूसरे टाइप का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया गया है, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। और दिया गया है कि यदि A:B, यदि A अनुपात B का वैल्यू दिया हुआ है 3:2, 3:2 तथा B अनुपात C, तथा दोस्तों दिया हुआ है B अनुपात C का मान जो है दिया हुआ है 2:5 हो तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड नहीं करना है, x तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, निकालना है आपको A अनुपात B अनुपात C, और एक और निकालना है A अनुपात C। निकालना है हमको, क्या फाइंड करना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, और दूसरा निकालना है A अनुपात C। क्योंकि A अनुपात तो B दे दिया गया है और B अनुपात C दिया है, तो A अनुपात C निकल सकता है और A B C निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि A से चला है B पर, उसके बाद B से ही चला है C पर। तो दोनों में कॉमन कौन है, B है। दोनों में B क्या है, कॉमन है। तो B का वैल्यू देखेंगे। इधर जो है एक की जगह पे B की जगह पर कितना वैल्यू है, A का वैल्यू 3 मान लेते हैं तो B का वैल्यू 2 मान लेते हैं। यहाँ पे B का वैल्यू अगर 2 मानेंगे तो C का वैल्यू 5 होगा, यानी B का वैल्यू यहाँ भी 2 है, B का वैल्यू यहाँ भी 2 है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को। तो क्या करेंगे, A B C लिख देंगे और B की जगह पर कितना लिख देंगे, 2, और A की जगह पर कितना था, 3, और C की जगह पर कितना दिख रहा है, 5। तो A:B:C तो हमारा निकल गया 3:2:5। और अगर A अनुपात C निकालना है, A और C का, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 5। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे B की जगह पर चेंज होता, अगर B का वैल्यू एक जगह पे 2 रहता, एक जगह पे 6 रहता, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले। अगर सेम है तब तो आसान तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन अगर डिफरेंस होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग B जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, यानी दोनों जगह पे डिफरेंट रहेगा। एक जगह पे वैल्यू कुछ और, दूसरी जगह पे कुछ और। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि दोस्तों यदि A अनुपात B दिया हुआ है 3:2 और B अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो आपको फाइंड करना है A:B:C। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। यदि A अनुपात B यहां दिया हुआ है, यदि फोर्थ नंबर है A अनुपात B दिया हुआ है दोस्तों 2:3, यही दिया हुआ है 3:2 है 3:2 A अनुपात B दिया हुआ 3:2 और B अनुपात C आपको दिया हुआ है 3:4 और B अनुपात C दिया हुआ है 3:4 है ना, हाँ 3:4। तो निकालना क्या है तो फाइंड आउट करना है आपको A अनुपात C और उसके बाद फाइंड आउट करना है A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, दोनों फाइंड करना है। A अनुपात C और A अनुपात B अनुपात C अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। तो दिमाग में सबसे पहले रखेंगे A और B दिया हुआ है हमको, A और B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:2। और फिर B अनुपात C दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, A अनुपात B दिया हुआ है, अब B अनुपात C दिया है कितना 3:4।
तो देखेंगे दोस्तों b क्या है, कॉमन है, a अनुपात b दिया, b अनुपात c दिया, b कॉमन है लेकिन b में एक का वैल्यू 3 है, एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 2 है, एक का वैल्यू 3 है। तो b को पहले हम लोग क्लियर करेंगे कि v का वैल्यू होगा कितना। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a, इधर लिखेंगे b, इधर लिखेंगे c, और दोनों b का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 में 2 से करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब देखिए कैसे निकालेंगे। अगर इस वाले ऑप्शन में देखेंगे कि b अनुपात c कितना था, 3 अनुपात 4, b का वैल्यू कितना था, 3, और यहाँ पे था 4, लेकिन अब b का वैल्यू बढ़ गया है, कितना हो गया है, 6 हो गया है। तो क्या किए कि 6 होगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 8। और ऊपर वाले में देखेंगे a अनुपात b कितना था, 3 अनुपात 2 था, 3 अनुपात 2, जब b का वैल्यू 2 था तो 3 a का वैल्यू था, लेकिन अब b का वैल्यू 6 हो गया, तो 2 में क्या किए, 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए तो अब a में भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 3 है तो 3 से 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब a इस टू b इस टू c हमारा निकल गया 9, 6, 8। तो हमारा a अनुपात c निकालना है, तो a और c तो आराम से निकाल लेंगे। 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 अनुपात 8 हो जाएगा। और ए बी सी तो निकाल ही दिया आराम से, इसको ऐसे निकालते हैं। नहीं समझे दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि a इज टू बी बराबर दिया हुआ है 3:4, a इज टू बी दिया हुआ है, a इज टू बी 3:4 दिया हुआ है, 3:4, और बोल रहा है b इज टू सी दिया हुआ है दोस्तों, b इज टू सी दिया हुआ है आपको 2:3। तो आपसे कह रहा है a इज टू सी ज्ञात करना, a इज टू सी बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन भी दे दिया गया है, 2:3, 3:2, 3:5, 1:2। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी लिखे थे उसको वैसे लिखेंगे, a इज टू बी लिखें और इसका वैल्यू कितना, 3:4। अब क्या करेंगे, b इज टू सी लिखेंगे और b इज टू सी का वैल्यू दिया है 2:3 दिया हुआ है। b को सामने लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब b का वैल्यू एक जगह पे 4 है, एक जगह पे 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई मान लीजिए कर देते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b का वैल्यू अब यहाँ पे लिख देते हैं a इज टू बी इज टू सी। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 4 दूनी की कितना हो जाएगा, 8। अब पहले b का वैल्यू 2 था तो c का वैल्यू 3 था, लेकिन अब b का मेन वैल्यू आ गया है 8, तो 2 में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा, तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा दोस्तों। तो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें था, अगर b का वैल्यू 4 था तब a का वैल्यू 3 था, लेकिन अब b का वैल्यू मेन वैल्यू 8 आ गया, तो 4 में क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो अब इसमें क्या करें, इसमें भी तो 2 से करना होगा, तो 3 दूनी की कितना हो जाएगा, 6। अब इसको आप छोटे फॉर्म में भी ला सकते हैं। छोटे फॉर्म में कैसे लाएंगे, अब देखिए दोनों सबका सब जो है 2 से कट रहा है, तो मान लीजिए इसको अगर ABC पूछता और इतना दिया होता तब तो हम लोग सही मान लेते हैं, 6 अनुपात 8 अनुपात 12 दिया होता तो आंसर सही होता। अगर मान लीजिए आंसर इससे डिफरेंस है तो इसको काटेंगे 2 से 3 आता, अब इसको 2 से काटेंगे तो 4 आता, अब इसको काटते हैं तो 6 आता। ऐसे आता कि नहीं आता, आता। अगर आप सोचते हैं कि पहले ही इसको हम लोग छोटा फॉर्म में ला सकते थे तो बिल्कुल ला सकते थे दोस्तों। अगर हम 4 और 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई ना करके इसका एलसीएम ले लेते, b का एलसीएम लेते, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता, 4 हो जाता। यहाँ पे लिखते a, यहाँ पे b, यहाँ पे c। अब 4 हो जाता तो यहाँ पे देखते हैं कि b का वैल्यू 2 था तो c का वैल्यू 3 था, लेकिन अब b का वैल्यू मेन 4 आ गया है, तो क्या करेंगे, 2 में कितना से किए, 2 से किए तो 4 आया, तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब ऊपर में देखेंगे b का वैल्यू 4 था तो a का वैल्यू 3 था, b का वैल्यू 4 था तो a का वैल्यू 3 था, यहाँ पे भी b का वैल्यू 4 ही है तो a का वैल्यू भी 3 ही रहेगा। अब देखिए 3 अनुपात 4 अनुपात 6, 3 अनुपात 4 अनुपात 6। तो आप अगर मल्टीप्लाई करके बनाते हैं तो कट करना पड़ेगा, अगर आप एलसीएम करके बनाते हैं तो आपको कट नहीं करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, बाई करके दिया हुआ है, यानी बट्टा में करके दिया हुआ है और उसका जो है सॉल्व करने के लिए आपसे बोल रहा है कि a अनुपात b दिया हुआ है 4/5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट 1 में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, धीरे धीरे टफ करेंगे, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को कवर करवाए जाएंगे और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा दोस्तों, जो कि आप उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी दोस्तों आप सभी लोग मिलके सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ताकि हम लोग लाइव वीडियो लेकर आ सकें और आप सभी को जो है
प्रैक्टिस सेट जो है लाइव क्लास में मिल सके, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4/5, 4/5 और बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है। बी अनुपात सी दिया हुआ है कितना? 5/2। ठीक है, तो आपको निकालना है ए अनुपात सी क्या होगा। समझ लीजिएगा, ए अनुपात बी दिया हुआ है 4/5, बी अनुपात सी दिया हुआ है 5/2, तो ए अनुपात सी निकालना है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग दिमाग में रखा कीजिए, ए अनुपात बी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि A/B भी होता है। तो A/B के फॉर्म में इसको लिख लिया, और इसको लिखेंगे 4/5। अब इसको बी अनुपात सी को B/C लिखेंगे और इसको लिखेंगे 5/2, ऐसे लिख लेंगे। अब हम लोग मैच करेंगे दोस्तों, मैच करके देखेंगे कि ए का वैल्यू अगर 5 है तो ए का वैल्यू 4 है तो बी का वैल्यू कितना होगा? 5। यहाँ पे बी का वैल्यू 5 है तो सी का वैल्यू 2 होगा। तो ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सही है। तो कॉमन कौन है? कॉमन है बी। बी क्या है? दोनों में कॉमन है, तो बी का वैल्यू मैच करेंगे। अगर मैच कर जाता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, लिख दिए। मैच कर गया, बी का वैल्यू 5, यहाँ भी बी का वैल्यू 5 था तो बी का वैल्यू 5 लिख दीजिए, और इधर 5 था तो इधर 2 होगा तो 2 ही होगा, और इधर बी का वैल्यू 5 है तो ए का वैल्यू 4 होगा तो 4 ही होगा। निकालना क्या? ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी को देख लेंगे, 4/2 हो जाएगा। ए अनुपात सी देखेंगे तो 4/2 हो जाएगा। और अगर इसको इतना आंसर नहीं लिखा होगा तो इसको छोटा फॉर्म में कर देंगे 2/1। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कितना दिया हुआ है। तो 2/1 है, 3/2 है, 4/3 है, और एक है 5/6। तो कोई आंसर नहीं होगा, आंसर होगा 2/1। पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऐसे हम लोग इसको बना सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो 4/2 होगा या तो 2/1 होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ABCD चारों दिया हुआ है, चारों निकालना है आपको। ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में लड़के क्या होते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं और इसको गलती भी कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो गलती बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में बिना घबराए। तो चलिए दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो बोलता है उसको लिखना सीखिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को लिखिए। तो क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी, जो बोलेगा मैं उसको लिखते जाऊंगा, रिपीट करते जाऊंगा। ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना? 1/3। उसके बाद है बी अनुपात सी दिया हुआ है आपको, वो भी दिया हुआ है 1/3। ठीक है। सी अनुपात डी दिया हुआ है 1/2 हो तो क्या निकालना हम लोग को? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, यही हम लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? 2 को लेके चलेंगे, 2 को लेके चलेंगे। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है वैल्यू? 1:3। अब हम लोग बी अनुपात सी को लेके चलेंगे, 2 को पहले लेके चलेंगे, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को। बी अनुपात सी कितने होते? 1:3। अब देखेंगे बी को, बी में कॉमन देखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे A/B/C। अब दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 1 से, तो कितना होगा? बी का वैल्यू 3 होगा नहीं होगा? अब देखिए अगर बी का वैल्यू 3 था तो ए का वैल्यू कितना था? 1 था, तो बी का वैल्यू अभी भी 3 है तो ए का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू अगर 1 था तब सी का वैल्यू कितना था? 3 था, 3 ही था ना। हाँ, बी का 1 था तो सी का 3 था, लेकिन अब बी का वैल्यू 3 हो गया, यानी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो इसमें भी सी का वैल्यू कितना होगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कितना हो जाएगा? 9। अब हम लोग क्या करना है? अब हम लोग को करना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया, तो अब हम लोग सी अनुपात डी को लेके चलेंगे। यहाँ पे लिख देंगे सी, यहाँ पे लिख देंगे डी। अब सी अनुपात डी का वैल्यू कितना है? 1:2 दिया हुआ है, 1:2। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1:2। अब सी को देखिए दोस्तों मैच कर रहा है,
तो एक जगह सी का वैल्यू 9 है, एक जगह सी का वैल्यू 1 है, तो 9 में 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब पहले सी को देखेंगे तो सी में कितना हो जाएगा, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का वैल्यू 9 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 9 था तो बी का वैल्यू कितना था 3, यहाँ पे देखिए ऊपर वाला, और एक का वैल्यू कितना था, ये तो 1 ही था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंज होगा यहाँ पे, क्योंकि सी का वैल्यू अगर 1 है, सी का वैल्यू 1 था तो डी का वैल्यू 2 था, लेकिन अब सी का वैल्यू कितना हो गया 9, यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो डी का वैल्यू 2 होगा क्या, नहीं होगा, 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 दूनी की कितना हो जाएगा 18। तो A/B/C/D आपका निकल के आ गया 1:3:9:18। तो ऐसे दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप A/B/C अगर निकाल लिए थे, अगर यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो इतना अगर हम लोग को फाइंड आउट हो गया था तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे कि C का वैल्यू 1 और यहाँ पे C का वैल्यू 9 है, तो कौन होगा, 9 से 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो क्या होगा, इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हम लोग 9 दूना 18 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाना था इसलिए मैं आपको यहाँ तक क्लियर करके बताया था। लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको जल्दी से कवर करते हैं। दिया हुआ है दोस्तों कि यदि A अनुपात B 3:4 है, यदि 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है दोस्तों, तो क्या निकालना है, तो फाइंड आउट करना है 3A + 4B, और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात 5A + 5B, 5A + 5B बराबर क्या होगा, इसी को फाइंड आउट करना है कि इतना का अनुपात इतना का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, A अनुपात B दिया हुआ है तो A का वैल्यू 3 मान लीजिए, B का वैल्यू 4 मान लीजिए। अब A के जगह पे कितना लिखना है, 3 रखना है, और B के जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है। A के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है, B के जगह पे कितना रखना है, 4 रखना है। तो फटाफट कर दीजिए, 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9, प्लस का साइन है, 4 में B की जगह पे 4 रखना है, 4 चौका कितना 16। अब अनुपात देना है, फिर यहाँ पे 5 है ना, तो 5 में A की जगह पे 3 रखना है, 5 3 की कितना 15, प्लस B की जगह पे 4 रखना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब 16 9 कितना होता है 25, अनुपात 15 20 कितना होता है दोस्तों, 20 20 40 हो जाएगा, और 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35। अब दोनों में देखिए कट रहा है कुछ, क्या 5 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा 7 बार में, 5:7, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5:7 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, 5:10, 5:8, 5:7 और 5:6, तो 5:7 हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।